रानी सुनीति को दासी की तरह रखने को तैयार नहीं हुई। रानी महलों के कागा उड़ाने लगी। करमन की रेखा तो न्यारी है, रानी से बांधी बनना पड़ा। लेकिन श्रोताओं ध्यान देना, आज ऐसा हुआ, अब एक समय की बात है, रानी सुनीति घने जंगल में मरने जाती है, मरने को जाती है। तो रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी पूछते हैं सुनीति से, अरे बेटी तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रही हो, क्यों? महाराज, हाँ, मेरे कोई संतान नहीं हुई। अच्छा, एक पेड़ लगाया, उसमें फल नहीं आया। गाय पाली, उसने बच्चा नहीं दिया। मेरे भी कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने ये सोच लिया इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मुझे निर्वंशी कहते हैं। तो रहने लो, मरो मत, वापिस लौट जाओ। अब महाराज क्या करूं इससे, और कोई उपाय नहीं दूसरा। लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। नहीं तो वापिस लौट जाओ। महाराज मैं कैसे वापस लौट जाऊं? तो ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हें तुम्हारे पति अवश्य मिलेंगे और तुम्हारे एक बालक भी होगा। जाओ, लौट जाओ। अगर आपकी ऐसी इच्छा है, आपकी ऐसी दुआ है, तो मैं महाराज चली जाती हूँ हाँ, वापस। जाओ, चली जाओ, तुम्हारे एक बालक होगा। जाओ। अब रानी सुनीति वरदान पा करके धीरे धीरे अपने घर पहुंची। एक समय की बात है, राजा उत्तान पास शिकार खेलने चले। शिकार खेलते खेलते अंधेरा हो गया, वापिस घर आए। घर आए तो सुनीति पहले ही से खाए पिए आराम से सो रही थी। राजा ने दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सुनीति ने किवाड़ नहीं खोले। उसी समय राजा उत्तानपाल को अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई। राजा उत्तानपाल चल पड़े रानी सुनीति के पास में। सुनीति ने राजा उत्तानपाल को देखा, रानी इतनी रोई कि पानी की जरूरत नहीं पड़ी, आंसुओं से ही राजा उत्तानपाल के पैर धो गए। रात्रि का हाल पूछा, सोचने लगी ये रात्रि में आए हैं, भूखे होंगे। तो रानी ने घास फूस के बिस्तर में से राजा को एक जौ का टिक्कर निकाल कर दिया। ये देखा तो राजा उत्तानपाल की आंखों में आंसू आ गए और राजा रोने लगा कि 36 प्रकार के भोजन खाने वाली आज ये जौ का टिक्कर खा रही है। लेकिन रानी सुनीति ने कहा उत्तानपाल से, महाराज तुम रो मत, यदि तुम सुखी तो तुमसे ज्यादा मैं सुखी। महाराज सारी रात दुख सुख की बातें करके बिताई। सुबह होते ही राजा उत्तानपाल अपनी छोटी रानी सुरीची के पास में पहुंचे। और जैसे ही सुरीची ने राजा उत्तानपाल को आते हुए देखा, आग बबूला हो गई। गुस्सा होकर के बोली, महाराज कहाँ गए थे आप? क्या बोली कि रात सोते ढिग गए, जान में मिले कहो का तुमसे, और जाद न लाए ब्याई कॉल करे हमसे। अरे रात सोते ढिग गए, जान में मिले कहो का तुमसे, और याद न लाए ब्याई कॉल करे हमसे। अरे प्यारी बिगड़ गई रूमानी, और प्यारे मन की मैंने रानी। अरे राजा को गुस्सा आई और जली कोड़ाइयों उठाई। अरे राजा को गुस्सा आई और जली कोड़ाइयों। सुनीति बोली, महाराज कहाँ गए थे आप रात? राजा उत्तानपाल सोचने लगा,
ये हमारे सिर पे तो बहुत ही दिनों से चढ़ी थी, और जब तक हम इसे धमकाएंगे नहीं तब तक ये मानेगी नहीं कि पाग मोछ सुत नारी और बारे से चौना समारी। स्त्री सिर पे कब से चढ़ती है मालूम है? जो शुरू में ही आती है ना तो बड़ा लाड़ प्यार करते आई मेरी बहू, और तब से स्त्री सिर पे चढ़ जाती है। तो राजा अवतार बाग ने सोचा कि पाग मोछ सुत नारी बारे से चौना समारी, ये हमारे सिर पे बहुत ही दिनों से चढ़ी थी, और जब तक हम इसे धमकाएंगे नहीं तब तक ये मानेगी नहीं। राजा ने लाल ताती आंखें की, कोड़ा हाथ में किया, क्या बोला? जो बात किसी की ना माने तो हनुमान जय डंडे से, ढोल कुमार सूत्र बसनारी बात मान दे डंडे से, लिखने बाल बजाए मास्टर मारे डंडे से, अंत समय लेने को आया गोली चलाई डंडे से। जो बात किसी की ना माने तो हनुमान जय डंडे से, ढोल कुमार सूत्र बसनारी बात मान दे डंडे से, पढ़ने लिखने बाल बजाए मास्टर मारे डंडे से, अंत समय लेने को आया ढोली चलाई डंडे से। भैया साची नशे बतलाई प्रभु के दर पे जाना,